Hi guys, welcome to my study channel Study Special with Cases. In before section, I will elaborate about the capacitor in series and parallel connection, and I also practice some question about series and parallel connection. Okay, and again, this class is another question set of the capacitors is with parallel and series combination. Okay, before the section of question start, I have to some recognize the formula of what happened when the capacitor is connected in series and when the capacitor is connected with parallel. तो सीरीज मतलब एक कैपेसिटर के बगल में और एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है एंड पोटेंशियल वेरिएबल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल वेरिएबल होता है। तो पोटेंशियल वेरिएबल होता है ये। तो सी नेट इक्वल टू क्या होता है, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये था कहानी कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल मतलब एक तीन कैपेसिटर को मैंने ऐसे अरेंज कर रहा हूं जैसे कि तीनों का हेड एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तीनों का टेल दूसरा पॉइंट से कनेक्टेड होगा। ओके, यहाँ पर इसका जो पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है एंड चार्ज वेरिएबल है। ओके, क्या है, चार्ज वेरिएबल। एंड इसका जो नेट कैपेसिटेंस सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ गया होगा। देन हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ऐसा डायग्राम दिया है, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। हमें चार्ज का रेशियो निकालना है। तो चार्ज का रेशियो तो निकाले ही, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो कनेक्शन है, ये जो फिगर है, इस फिगर में हम इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज, इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल एंड नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो देखते। का चार्ज, इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल एंड नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो देखते। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, बैटरी जो कनेक्टेड दिया गया है ये है 6 वोल्ट बैटरी। ओके, देन और क्या है, ये जो 2 माइक्रोफैराडे एंड ये जो 5 माइक्रोफैराडे, क्या है, ये जो 2 माइक्रोफैराडे एंड ये जो 5 माइक्रोफैराडे, ये कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलली। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। एंड ये 2 माइक्रोफैराडे 5 माइक्रोफैराडे के साथ ये जो 3 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर है, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज है। एंड ये तीनों के साथ 4 माइक्रोफैराडे क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मैं नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जे ये 3 माइक्रोफैराडे वाला है, माइक्रोफैराडे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट में 3 लिख रहा हूँ। एंड ये जो है 2 माइक्रोफैराडे एंड 5 माइक्रोफैराडे, ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड हो गए तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 + 5 दैट इक्वल टू 7 माइक्रोफैराडे। ओके, तो मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर ड्राइंग कर लिया जो कि मैंने रीडिंग ले लिया 7। ओके, फिर जैसा कनेक्टेड है वैसे ही मैंने रख लिया, जैसा कनेक्टेड है वैसे ही मैंने रख लिया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये जो 7 माइक्रोफैराडे एंड ये 3 माइक्रोफैराडे, ये हेड टेल कनेक्टेड हो गया कि नहीं, इसका टेल के साथ इसका हेड कनेक्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज का हम कैसे निकालेंगे, मैं बोला था जब C1 एंड C2 सीरीज में हो गए तो कैसे निकालेंगे, 1/C नेट दैट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2।
तो ये एक है 3 माइक्रोफैराड है, ये एक है 7 माइक्रोफैराड है। इसका जो सी नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 बाई 3 प्लस 7 दैट इक्वल टू 2.1 माइक्रोफैराड। तो ये जो टोटल सेट हुआ, ये जो तीनों कैपेसिटर मिला के एक सेट बनाए, इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हुआ 2.1 माइक्रोफैराड। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 और 7 माइक्रोफैराडे को जब मैं सीरीज कनेक्टेड कर लिया तो क्या आ गया 2 माइक्रोफैराडे। एंड यहाँ पर जो बचा था, क्या बचा था 4 माइक्रोफैराडे, यहाँ पर बचा था 4 माइक्रोफैराडे। तो ये है 2.1, ये है 4 माइक्रोफैराडे। फिर से क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। तो अब देखो ये कैपेसिटर एंड ये कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड होगा तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2 + 1 + 4 दैट इक्वल टू 6.1 माइक्रोफैराडे। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आया, नेट कैपेसिटेंस आ गया, किसका नेट कैपेसिटेंस, ये टोटल सर्किट का, किसका, ये जो टोटल कंप्लीट सर्किट का नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया 6.1 माइक्रोफैराड। ओके, तो नेट कैपेसिटेंस मुझे मिल गया 6.1 माइक्रोफैराड। अब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज निकालने जा रहा हूं। चलो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो मुझे फिर से रिमाइंड कर रहा लो कि नेट कैपेसिटेंस क्या आया था, नेट कैपेसिटेंस क्या आया था हमारा जे 6.1 माइक्रोफैराड। एंड ये जो ऐसे वाला का, ये वाला का नेट कैपेसिटेंस के कितना आया था, ये वाला का नेट कैपेसिटेंस कितना आया था 2.1 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा। अब देखेंगे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटर का। तो मुझे बताओ ये जो कैपेसिटर एंड ये जो तीनों कैपेसिटर, इनका कैसे कनेक्शन हुआ है, पैरेलली कनेक्शन हुआ है, हाँ कि नहीं। इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये कैपेसिटर एंड ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हुए हैं, पैरेलली कनेक्शन हुए हैं। तो पैरेलली कनेक्टेड हुए इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट को मैंने दे दिया mn, इस पॉइंट को मैंने दे दिया pq। pq दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट ही हो जाएगा। m एंड n के पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 वोल्ट ही होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट, किस सर्किट में, इस सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट। नेट कैपेसिटेंस क्या है 4 माइक्रोफैराड। तो P एंड Q के बीच कितना चार्ज जा रहा है, हमें पता है C इक्वल टू Q बाई V। तो Q इक्वल टू क्या C इंटू V। तो 6 इंटू 4 दैट इक्वल टू हट 24 माइक्रो कूलम। तो P एंड Q के बीच कितना चार्ज जा रहा है 24 माइक्रो कूलम। अब देखेंगे M एंड के बीच, M एंड N के बीच पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट। एम एंड के बीच कितना कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 5 माइक्रोफैराडे। एंड ये तीनों का नेट कैपेसिटेंस क्या हुआ है, हमें पहले से ही निकाल चुके हैं 2.1 माइक्रोफैराडे। तो इसका कैपेसिटेंस हुआ 2.1 माइक्रोफैराडे। तो इसका ये जो तीन एम एंड एन के बीच नेट पोटेंशियल 6 वोल्ट, नेट कैपेसिटेंस 2.1 माइक्रोफैराडे, देन नेट चार्ज क्या हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। तो C 6, V 2.1 दैट इक्वल टू व्हाट 12.6 माइक्रोकूलम। तो इसका बीच में चार्ज क्या हो जाएगा 12.6 माइक्रोकूलम। तो इसके अंदर देकर लेकर कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है 6.6, 12.6 माइक्रो, सॉरी माइक्रोकूलम। तो अब मुझे ये बताओ, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं
ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। ओके, ऐसा है डायग्राम। ये है 3 माइक्रोफैराडे, ये है 2 माइक्रोफैराडे, ये है 5 माइक्रोफैराडे। इसके अंदर कितना आ रहा है? 12.6 माइक्रोकुलम आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 माइक्रोफैराडे एंड ये जो 2 और 5 वाला जो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हुए हैं? सीरीज कनेक्शन हुए कि नहीं? तो सीरीज में चार्ज क्या होता है? चार्ज तो कांस्टेंट होता है ना। तो इस कैपेसिटर के अंदर 12.6 माइक्रोकूलम जा रहा है, तो ये इस पॉइंट पर भी कितना चार्ज होगा? 12.6 माइक्रोकूलम। ओके, डन। तो अब मुझे ये 3 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर को ध्यान देने दो। ये जो कैपेसिटर है, चार्ज कितना है? 12.6 माइक्रोफैराडे माइक्रोकूलम। कैपेसिटर कितना है? 3 माइक्रोफैराडे। मैं इस 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर को मैंने C1 नाम दे दिया, C2 इसको दे दिया, C3 इसको दे दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराडे एंड इसका जो चार्ज है 12.6 माइक्रोकूलम। तो इसका मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो पोटेंशियल क्या होगा? C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो V इक्वल टू क्या? क्यू बाई सी। तो Q क्या है? 12.6/3। तो क्या आ गया? 4.2 वोल्ट। तो ये जो C1 माइक कैपेसिटर है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2.2। अब मैं ये वाला कैपेसिटर को ध्यान दूंगा। ये वाला क्या? दोनों कैपेसिटर 2 और 5 माइक्रोफैराड। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। तो अब देखो, ये जो 2 माइक्रोफैराडे एंड ये जो 5 माइक्रोफैराडे, ये दोनों क्या है? पैरेलल कनेक्टेड है। हाँ कि नहीं? पैरेलली कनेक्टेड है कि नहीं? तो ये जो पैरेलली कनेक्टेड है, इनका जो नेट कैपेसिटेंस क्या है? 7 माइक्रोफैराडे। किसका मैं बोल रहा हूँ? ये टोटल का बोल रहा हूँ मैं, ये टोटल का बोल रहा हूँ। ये जो टोटल का नेट कैपेसिटेंस है 7 माइक्रोफैराडे। इस टोटल के बीच कितना चार्ज सप्लाई हुआ है? यही तो चार्ज यहाँ पर गया होगा, ये चार्ज यहाँ पर गया होगा, यहाँ जाकर फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड किया होगा, फिर से मिलाकर यही चार्ज निकल गया होगा, है कि नहीं? तो नेट चार्ज क्या मिल गया मुझे? 12.6 माइक्रोकूलम। अब मुझे पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12.6/7 दैट इक्वल टू 1.8 वोल्ट। दैट मीन्स ये जो टोटल कनेक्शन का, ये जो टोटल कनेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल गया? 1.8 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है? पैरेलल कनेक्टेड है। तो ईच कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, वो भी क्या आएगा? 1.8 वोल्ट। ओके, तो अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। तो ये रहा क्या? 2 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर, ये रहा 5 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर। ये क्या रहा? 2 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर, ये रहा 5 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर। इसका जो पोटेंशियल 2 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या निकला था? 1.8 वोल्ट। क्यों? देखो, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो कैपेसिटर है कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है। ये नेट कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 आया होगा, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर का भी नेट पोटेंशियल क्या आया होगा? 1.8 वोल्ट। क्यों? ये तीनों क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये जो कैपेसिटर है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 1.8 वोल्ट, कैपेसिटेंस जो आया 2 माइक्रोफैराड। अब मुझे इनका चार्ज बताओ। चार्ज क्या हो जाएगा? C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो Q इक्वल टू सी भी। तो सी भी का मतलब 1.8 इंटू 2 दैट इक्वल टू 3.6 माइक्रोकूलम। अब ये वाला कैपेसिटर, इसका जो पोटेंशियल है 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस है क्या? 5 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल जो है 1.8 वोल्ट। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 5 दैट इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। तो अब ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल चार्ज निकल आया।
अब तुम्हें रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ 5 माइक्रोफैराडे एंड 4 माइक्रोफैराडे निकाल ही लोगे। तो 5 माइक्रोफैराडे के अंदर चार्ज कितना गया, 9 माइक्रोकूलम, जहां पर कि हम यहाँ पर डिराइव किया। 4 माइक्रोफैराडे, ये इस वाला कैपेसिटर में कितना चार्ज जा रहा है, 24 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3/8, दैट मीन्स 3:8। ओके, गॉट इट। देन ये वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो एक बार किसी को भी नहीं समझ में आता, तो जिसको आ गया वो तो बढ़िया है, बट जिसको भी समझ नहीं आया बार बार देखने के लिए ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला देखो, ये ए बी के बीच में क्या निकालना बोला है, नेट कैपेसिटेंस बोला है। मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ नेट कैपेसिटेंस। यू हैव टू फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें जब ये देख रहे हैं, ये तो इसका हेड है, ये टेल है, ये इससे कनेक्टेड हुआ है, ये हेड है, ये टेल है, ये तीनों तो सीरीज में है। ये भाई कहाँ से आ गया? तो मैंने क्या सोचा कि इस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दूंगा, कि इसको मैंने एक्स दे दिया, इसको मैंने वाई दे दिया। तो ये जो कैपेसिटर को देखो, इसका जो हेड इसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसका भी तो हेड किसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसके साथ कनेक्ट हुआ है। इसका भी हेड इसके साथ कनेक्ट हुआ है। इसका इसका भी टेल क्या वाई के साथ कनेक्ट हुआ है, एंड इसका भी टेल किसके साथ कनेक्ट हुआ है, वाई के साथ ही कनेक्ट हुआ है कि नहीं? इसका भी टेल किसके साथ कनेक्ट हुआ है, वाई के साथ ही कनेक्ट हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्यों? अरे भाई अभी तो बोला 3 माइक्रोफैराडे को मैंने एक इसका एक टर्म लिया। देखो मैं पहले इसको क्या कर लिया, बैटरी कनेक्टेड कर लिया। तो इसका मैंने भी, इसका मैंने 0 मान लिया, तो ये भी होगा, तो ये भी 0 होगा। तो ये टर्म क्या होगा हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया इसको मैंने x, इसको मैंने मान लिया y। तो ये x होगा तो ये भी x होगा, एंड ये x होगा तो ये भी x, ये भी x, ये y होगा तो ये भी y, तो ये भी y, तो ये भी y। तो अब देखो ये दोनों कैपेसिटर का हेड एंड टेल एक साथ कनेक्टेड हुए हैं। तो ये 3 माइक्रोफैराडे एंड 2 माइक्रोफैराडे दोनों क्या निकले, पैरेलल निकले। तो पैरेलल का क्या होता है, सी नेट इक्वल टू C1 + C2, दैट मीन इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो गया, 5 माइक्रोफैराड। तो अब डायग्राम कैसे बन गया, अब डायग्राम ऐसा ही है। मैं दोनों को एक में कनेक्ट कर लिया। ओके, ऐसे है। तो ये था हमारा 12 माइक्रोफैराडे, ये हो गया था हमारा 5 माइक्रोफैराडे, तो ये हो गया, ये था हमारा 20 माइक्रोफैराड। तो इसका कनेक्शन भी था, ये भी था, ये एक्स था, ये एक्स था, ये वाई था, ये वाई था, ये जीरो था। अब मुझे बताओ ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि सबका हेड टेल दूसरों का हेड के साथ कनेक्टेड हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, 1/C net = 1/12, 1/5, 1/20। तो 5, 12, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो 60 हो जाने से ये हो जाएगा 5 + 12, ये हाँ कि नहीं, 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16/5। तो इसका क्या हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा 3। तो क्या आ गया 20/60। ये क्या निकला 1/C net, और हमें क्या निकालना होगा, सी नेट। तो क्या हो जाएगा 60/20, दैट इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। तो ये टोटल कनेक्शन का नेट कैपेसिटेंस क्या निकला, 3 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट,
ये वाला देखो, ये वाला अच्छे से समझने के लिए ट्राई करना। ओके, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने बैटरी ज्वाइंट कर लिया। तो जैसे जब जहां पर मुझे ये वाला ऐसे कनेक्शन मिल जाएगा, तो मैं पहले इस जॉइंट को देखूंगा। तो इस जॉइंट को मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स ये होगा। तो सोचो, ये जॉइंट को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एंड ये दो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में ही तो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये दोनों कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्शन है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा? 2 × 2 / 2 + 2, तो क्या मिल गया? 1 माइक्रोफैराड। तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से जैसे कि वैसे ही रख लिया। ओके, इसको भी वैसे ही रख लिया, इसको भी वैसे ही रख लिया, इसको भी वैसे ही रख लिया, इसको भी वैसे ही रख लिया। तो ये दोनों मिलाकर मुझे क्या मिल गया? एक नया कैपेसिटर मिल गया, जो कि हो गया 1 माइक्रोफैराडे। एंड ये पहले 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था। ओके, तो अब देखो, ये दोनों कैपेसिटर कैसे बन गए भाई? ये दोनों कैपेसिटर कैसे बन गए? ये दोनों कैपेसिटर कैसे बन गए? पैरेलल बन गए। तो पैरेलल में क्या होता है? 1 + 1 = 2। तो मैं ये दोनों कैपेसिटर को बनाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक कैपेसिटर बना दिया। तो एंड ये पहले जैसे बाकी सब वैसे ही, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, एंड ये जो बाकी 2। ओके, अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग देखो, ये मुझे क्या मिला? 1 मिला कि 2 मिला? 2 मिला, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर मुझे क्या मिला? 2 मिला। तो फिर से ये दोनों क्या आ गए? फिर से ये दोनों क्या आ गए? फिर से ये दोनों सीरीज आ गए। तो ये जब सीरीज आ गए, सीरीज को मिलाकर, सीरीज में क्या होता है? 2 × 2 / 2 + 2। हाँ कि नहीं? तो 2 × 2 / 2 + 2, मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एक कैपेसिटर मिल जाएगा, जो कि मैंने उसको बना दूंगा 1 माइक्रोफैराड। तो फिर से ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल बन गए। तो फिर से ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 माइक्रोफैराड। है कि नहीं? तो फिर से ये दोनों सीरीज, फिर से सीरीज, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी। तो क्या हो जाएगा ये? फिर से सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये पहले 1 था, ये 2 था। तो फिर से ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? पैरेलल। तो पैरेलल बन जाएंगे, तो किसका क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? और एक नया कैपेसिटर, जो कि वैल्यू क्या होगा? 2। फिर से देखो, ये दोनों क्या हो गए? फिर से दोनों क्या हो गए? सीरीज हो गए। तो सीरीज हो जाएंगे, तो नेट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? 2 × 2 / 2 + 2 = 1 माइक्रोफैराडे। तो ये टोटल सीरीज का नेट कैपेसिटेंस क्या? 1 माइक्रोफैराडे। ओके, यू गॉट इट? तो समझ में आ गया? देखो, जो भी डाउट होगा, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको रिपीट में देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से कॉन्सेप्चुअली बता दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले ये दोनों को क्या लिया? सीरीज लिया। सीरीज लेकर एक कैपेसिटेंस बना दिया, जो कि क्या हो गया? ये हो गया क्या? 1 हो गया। फिर से ये दोनों क्या निकले? पैरेलल निकले। फिर से इसका जो नेट कैपेसिटेंस मैंने क्या बना दिया? ये जो हुआ 2 माइक्रोफैराड। फिर से फिर से क्या हुआ? फिर से ये दोनों क्या निकले? सीरीज निकले। है कि नहीं? तो सीरीज निकले, तो फिर से नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। तो फिर से ये दोनों क्या निकले? ये दोनों क्या निकले? पैरेलल निकले। तो नेट कैपेसिटेंस फिर से क्या हो गया? 2 माइक्रोफैराड।
तो फिर से ये दोनों क्या निकले, सीरीज निकले। तो इसका नेट कैपेसिटेंस फिर से क्या हो गया, फिर से हो गया 1 माइक्रोफैराड। एंड ये वन इसके वन के साथ फिर से क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन हुआ तो ये क्या बन गए, 2 माइक्रोफैराड। एंड फाइनली क्या हो गया, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में आ गए। तो सीरीज कनेक्शन में मुझे टोटल माइक्रो कितना मिला कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफैराड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ, ये क्या है भाई, वाइड कनेक्शन। क्या है ये, वाइड कनेक्शन। क्या है सर वाइड कनेक्शन, देखो ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हुआ होगा, ये सी है, ये सी है, ये सी है। इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हुआ होगा, तो तुम आराम से बता दोगे सर ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस 3C। पैरेलल कनेक्टेड है नहीं, क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो क्या हो जाएगा 3/C। तो सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3। तो इसका ये जो ए एंड बी के बीच नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/3। बट यहाँ ये वैसे ही है नहीं, इसका एडिशनल एक वायर को मैंने इसके बीच में मैंने कनेक्ट कर लिया, और एक वायर को मैंने इसके बीच में मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये कनेक्ट करने से क्या होता है, चलो देखेंगे। देखो, मैं ए एंड बी के बीच मैंने ए एंड बी के बीच क्या करवा देना करना, देख सॉरी, ए एंड बी के बीच मुझे क्या करवाना है, एक बैटरी कनेक्टेड करना है। आई हैव टू कनेक्टेड ए बैटरी, ओके। डायग्राम थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। डायग्राम तो बहुत बेकार है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो ये हाई टर्म है, पॉजिटिव टर्म है भी, ये लो टर्म है 0। तो इस पॉइंट में भी क्या होगा, भी होगा। इस पॉइंट में भी क्या होगा, भी। इस पॉइंट में भी क्या होगा, भी। देखो जब तक कैपेसिटर नहीं आया है तब तक ये भी ही रहेगा, जब तक कैपेसिटर आ जाएगा तब ये चेंज हो जाएगा। तो ये भी रहा, तो ये भी रहेगा। मैं नहीं बोल सकता हूं यहाँ पर भी रहेगा, क्यों, कैपेसिटर आ गया, बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो चेंज हो जाएगा। एंड इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी, यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। अब जीरो कर लूंगा, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो, एंड यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो होगा। तो ये दोनों टर्म में भी जीरो होगा, हाँ कि नहीं। तो अब देखो, सारे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, एक टर्म किसके साथ कनेक्टेड है, भी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्म जीरो के साथ। इस कैपेसिटर का एक टर्म भी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा जीरो के साथ। ये कैपेसिटर में एक भी के साथ कनेक्ट है, एक किसके साथ कनेक्ट है, जीरो के साथ कनेक्ट। तो ये किसका कनेक्शन लग रहा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं इसको मैंने ले लिया, ये मान लो C1, ये मान लो C2, ये मान लो C3। तो पहले C1 कैपेसिटेंस का ड्राइंग किया। ये जो C1 कैपेसिटेंस पहला टर्म किसके साथ कनेक्ट हुआ है, भी, इसका किसके साथ, जीरो के साथ। C2 कैपेसिटर पहला टर्म किसके साथ कनेक्ट हुआ है, भी, दूसरा टर्म जीरो। C3 कैपेसिटर एक टर्म किसके साथ कनेक्ट हुआ है, भी, दूसरा टर्म जीरो। मैं तीनों को ज्वाइंट करके यहाँ पर बी नाम दे सकता हूँ, क्यों, बी में तो जीरो टर्म, जीरो कनेक्टेड है। इस तीनों को एक करके इसको मैंने ए नाम दे दूं, क्योंकि ए पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है। तो ये क्या बन गया, तीन कैपेसिटर जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड का मतलब सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
that means C plus C plus C that equal to C3। तो A एंड B के बीच नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ 3C। तो इसका मतलब जब ये ऐसे डायग्राम था, पहला वाला डायग्राम, जब ये पहला वाला डायग्राम था, ये जब पहला वाला डायग्राम था, इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो रहा था C/3। इसका कैपेसिटेंस 3C। तो ये जब ऐसे कनेक्ट है, सीरीज जैसा काम कर रहा है। जब मैंने वायर कनेक्टेड कर लिया, क्या हो गया पैरेलली कनेक्टेड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही इस तरीका का। हाँ, देखो ये जैसे भी क्वेश्चन आए, हमें क्या, हमें तो बस बैटरी कनेक्टेड करके चेक करवाना है, हाँ कि नहीं। मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड कर लिया, मैंने दे दिया ए को हाई वोल्ट, बी को 0। तो ये ए से कौन कनेक्टेड है, इस पॉइंट में भी भी होगा, इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एंड इस पॉइंट पर भी। ओके, देन देखो यहाँ पर बी के साथ क्या कनेक्ट है, बी के साथ क्या कनेक्ट है, बी के साथ 0। तो ये 0, तो ये भी तो 0, एंड ये भी 0, आगे नहीं। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। इतना तक समझ में आ गया। तो अब देखो, ये जो कैपेसिटर है, इसका जो एक टर्म भी से साथ कनेक्ट हुआ है, एंड दूसरा टर्म 0 के साथ। ये जो कैपेसिटर है, इनिशियल टर्म भी के साथ, इसका तो हमें पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इसका भी पता नहीं, बट ये फाइनली 0 से कनेक्टेड हुए हैं। तो मैं ये तीनों कैपेसिटर को देखकर बता सकता हूं कि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये बता सकता हूं कि मैं ये बता सकता हूं कि ये जो तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 एंड C4, C1, C2, C3 सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ, इसका तो क्या है, एक हेड टेल के साथ एक हेड, एक टेल के साथ दूसरा हेड, ऐसे तो कनेक्टेड हुए हैं। तो ये तीनों का कैपेसिटेंस जो है सी, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं होंगे, ये तीनों, ये तीनों कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज कनेक्शन होंगे। तो सीरीज कनेक्शन होगा, तो सीरीज कनेक्शन होने से इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 3C/3। नहीं मालूम हो रहा है तो निकालो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ऐसे निकाल के फिर से 1 कर लेना, तो क्या आ जाएगा C/3। तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये तीनों को मैंने मिलाकर एक कैपेसिटेंस बना दिया जो कि C/3 है, एंड यहाँ पर और एक कैपेसिटर है जो कि C4। ओके, एंड ये ऐसे कनेक्टेड हुए हैं, हाँ कि नहीं, ये ऐसे कनेक्टेड हुए हैं कि नहीं। तो थोड़ा रुको। हाँ, तो कैसे डायग्राम, ये से जैसे ही ऐसे ही रुक गया। तो एंड बी का यहाँ से एक आया है जो कि ये बी है, एंड ये जो कि ए है, एंड यहाँ पर एक से एक क्या लास्ट तक गया है। तो ये हमें पता था इस डायग्राम से, देखो ये डायग्राम से ये भी है। ओके, एंड इसका जो लास्ट टर्म क्या है 0 है, इसका भी क्या है ये भी है, एंड ये 0 है। तो हैंड, इसका जो टेल इसका हेड के साथ कनेक्टेड हुआ ऐसे में बोल नहीं सकता, हाँ कि नहीं। तो ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैपेसिटर क्या है C/3, एंड ये जो दूसरा कैपेसिटर जो कि C4 जिसका कैपेसिटेंस C। अब मैं इसका डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे डिफाइन करूंगा, ये दोनों क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो C/3 प्लस C दैट इक्वल टू 4C/3। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4C/3। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट वाला और इंटरेस्टिंग।
हाँ ये वाला देखो। तो मैं पहले क्या करने जाऊंगा, इसका नेमिंग करने जाऊंगा। C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 कैपेसिटर है। हाउ मेनी कैपेसिटर? देयर इज 6 कैपेसिटर। तो पहले क्या करना होगा, ए बी को बैटरी कनेक्टिंग विथ बैटरी। तो ये भी हुआ, ये 0 हुआ। तो ये भी होगा, तो ये भी होगा। तो ये भी क्या होगा, भी होगा। तो ये भी क्या होगा, भी होगा। ये भी, ये भी, ये यहाँ पर भी। तो इस पॉइंट पर भी एंड इस पॉइंट पर भी, है कि नहीं? और कहाँ होगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 0, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0। बाकी के टर्म पर क्या होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पर, मान लो x मान लिया। तो यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा। एंड यहाँ पर भी x होगा। यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो अब ईच कैपेसिटर को देखेंगे। ये इसका जो इस टर्म है v है, एंड इस टर्म क्या है, x है। इसका जो इस टर्म क्या है, x है, इस टर्म v है। इसका जो एक टर्म v है एंड दूसरा टर्म क्या है, x है, x से कनेक्टेड हुए हैं। ये कैपेसिटर को देखिए, ये वाला सीरीज को देखिए, ये वाला सीरीज को देखिए। ये जो एमोइबा जैसे दिख रहा है, वो वाला सीरीज को देखिए। तो ये वाला सीरीज ऐसे कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर ऐसे है जिसका इस टर्म क्या है, एक्स है। इस टर्म भी क्या है, एक्स। दैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर की ये जो पहला टर्म है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है, इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है। हम अब तक जो भी कर रहे थे वो कैसा रहता था कि एक टर्म भी होगा, तो इसका अगला टर्म क्या, 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस v-0 भी। यहाँ पर प्राइमरी टर्म x है, एंड टर्म का पोटेंशियल x है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। एंड जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, वो सर्किट फंक्शन नहीं करने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स डेड हो जाएगा। ओके। तो ये जो बीच में जो दो कैपेसिटर है, इसको हम ध्यान ही नहीं रखने। बाकी जो कैपेसिटर है ड्रॉ कर लो। तो C1 कैपेसिटर ड्रॉ कर लिया। C2 वो भी है, उसको भी ड्रॉ कर लिया। C3 वो भी है, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। C4 C5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, C6 बचा, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। कैसे कनेक्टेड है, ऐसे ए एंड बी के साथ कनेक्टेड है। ये बी है। और क्या है, ये वाला वायर तो फंक्शन कर रहा है ना। तो ये वाला वायर आया, कहां पर आया, यहाँ पर, है कि नहीं? ये वाला भी वायर फंक्शन कर रहा है। ये वाला वायर आया कहां पर, C3 एंड किसके बीच, कहां पर आया देखो। ये वाला तो टोटल कैंसिल हो गया, C2 C4 कैंसिल हो गया। तो ये ऐसे आकर C3 के बाद आकर यहाँ पर ज्वाइंट किया है कि नहीं? तो अब देखो, ईच कैपेसिटर का टर्मिनल हमें पता है। ये क्या है, V। ये क्या है, X। ये क्या है, X। ये क्या है, V। ये क्या है, इस टर्म C3 का देखो, C3 क्या है, एक टर्म V, दूसरा टर्म X। एंड ये क्या है, X के साथ 0, है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलल तो कनेक्टेड हो गया। पैरेलल ही तो है कनेक्टेड। क्यों, ये तो सीरीज नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में वो एक वायर आ गया है। तो ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है C1,
ये है C2, ये है C3, जो कि तीनों ने एक ए के साथ कनेक्टेड हुए हैं एंड बाकी एक्स के साथ कनेक्टेड हुए हैं। एंड ये एक्स से और एक कैपेसिटर C6 किसके साथ कनेक्टेड हुए हैं? बी के साथ। क्यों बी बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर जीरो है, जीरो तो बी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ओके, अब देखो ये तीनों क्या है? पैरेलल है। तो ये पैरेलल होगा तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 3C। एंड ये जो बाकी सिक्स्थ वाला कैपेसिटेंस जो कि सी है, ये क्या है? सीरीज कनेक्शन है। अब मुझे बताओ ए एंड बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस 3C एंड C कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कनेक्शन है। तो 3C × C/3C + C दैट इक्वल टू 3/4C। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस हो गया 3/4C। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनफाइनाइट सीरीज के। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा भी टेंशन मत लो। ओके, हम इसको इजी बनवा देंगे। कैसे सर? देखो मैं बोलूंगा हाउ मेनी हेयर, ओके, हाउ मेनी हेयर इन योर हेड। तो क्या बोलने वाले हैं तुम? इनफाइनाइट। क्या बोलोगे? इनफाइनाइट, है कि नहीं? मैं क्या बोला? मैं क्या किया? मैं बोला कि चलो ये एक बच्चा है। ओके, मेरा तो बहुत बेकार डायग्राम। ओके, ये इसके सर में प्लेंटी ऑफ हेयर है, फुल हेयर है। ये नहीं कि ये चंदा नहीं है, फुल हेयर है। तो इसका नाम जो है राम है। ओके, इसका नाम क्या है? राम। राम चंदा नहीं है। ओके, इसके सर पे बाल है, इसके हेड पर हेयर है। ओके, तो ये जो बच्चा राम है, मैं पूछूंगा हाउ मेनी हेयर इन राम्स हेड। तो तुम क्या बोलोगे? हेड इनफाइनाइट बोलोगे। मैं बोलूंगा कि मैंने दो हेयर, दो हेयर क्या खींच के ऊपर खींच लिया, निकाल दिया दो हेयर। तो अब बताओ कितना हेयर बचोगे? फिर भी इनफाइनाइट ही बोलोगे कि नहीं? सिमिलरली ये जो इनफाइनाइट कैपेसिटर है ऐसे कनेक्टेड हुए हैं, इनका मैंने मान लिया नेट कैपेसिटेंस। इनफाइनाइट कैपेसिटर दैट मींस infinite number of capacitor, the number of capacitor connected in this series, this connection is infinite। तो मैंने मान लिया ये जो इनफाइनाइट नंबर का जो कैपेसिटर है, इसका जो नेट कैपेसिटेंस x मैंने मान लिया। एंड ये कैसे कनेक्टेड है? ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, फिर दूसरा यूनिट ये है, फिर तीसरा यूनिट ये है। ऐसे कनेक्टेड हुए हैं, जैसे कि एक एक यूनिट बनाकर। ओके, एक एक क्या यूनिट बनाकर कनेक्टेड हुए थे। ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट। ऐसे यूनिट कितना? इनफाइनाइट यूनिट तक बना हुए हैं। तो इनफाइनाइट यूनिट तक बना है। तो नेट कैपेसिटेंस मैंने क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। तो मैं बोलूंगा ये जो नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कनेक्शन इज एक्स, हाँ कि नहीं? तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज ऑल्सो क्या होगा? एक्स ही होगा, हाँ कि नहीं? फिर से सोचो, फिर से सोचो कि जो नेट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर इज व्हाट? एक्स। मैंने मान लिया एक नंबर एक्स। मैं बोलूंगा कि इस यूनिट को मैंने क्या छोड़कर बाकी का जो नेट कैपेसिटेंस मेजर करूंगा वो भी क्या आएगा? एक्स ही तो आएगा। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 माइक्रोफैराडे वाला, फिर से ये 1 माइक्रोफैराडे वाला, एंड बाकी को मैंने
ज्वाइंट करके x नाम दे सकता हूं, दे सकता हूं। हाँ, तो नेट कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया, x। नेट कैपेसिटेंस मतलब इसका टोटल मैंने मान लिया क्या, x। इसका टोटल कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया, x। एंड ये एक यूनिट को छोड़ के, ये एक यूनिट को छोड़ के बाकी का भी जो कैपेसिटर बचा उसका भी मैंने क्या मान लिया, x। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसका मुझे ये जो नेट कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस मुझे क्या मिला है, x। एंड ये जो x है, ये x, ये 1 माइक्रोफैराडे के साथ कैसे कनेक्टेड हुए हैं, सीरीज कनेक्टेड हुए हैं। कैसे कनेक्टेड हुए हैं, सीरीज कनेक्टेड हुए हैं। तो इसका बीच में, इसके बीच में जो नेट कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये 1 इसका है, ये वाला 1 ये है। तो ये 1 एंड ये एक्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या, 1 × x/x+1। तो ये जो नया कैपेसिटेंस आया, ये क्या आया, 1 × x/x+1। फिर से ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल तो कनेक्टेड है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, x/x+1 +1। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम x+1 है कि नहीं, एलसीएम x+1, तो x+x+1। तो अब मैं ये बोल सकता हूं, ये जो नेट कैपेसिटेंस मुझे मिला, इनमें जो ये टोटल कैपेसिटेंस लिया हूं x, ये तो बराबर है, हाँ कि नहीं। तो मैं अब ये लिख सकता हूं कि भाई x इक्वल टू x+x+1/x+1, that equal to x equal to 2x+1/x+1, that equal to x square plus x, that equal to 2x+1। ये सर नो, ये सर नो। अब मैं इसको सॉल्विंग करने चाहूंगा। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, x² + x -2x - 1 दैट इक्वल टू 0। तो x² - x -1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिल गया मुझे, बाइनोमियल इक्वेशन, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -b + or -b² - 4ac/2a, ऐसे सॉल्व करने वाला हूं कि नहीं। तो यहाँ पर b क्या है, -1 है, तो -1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 +or- b², -1 का स्क्वायर, एक 1² - 4 × a मतलब 1, c मतलब -1, √/2। क्या हो जाएगा, 1 +or- -4 - 1 +1 +4 हो जाएगा। तो +4 + 1 दैट इक्वल टू 5 √/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ± √5/2। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या हो जाएगा, 1 +√5/2। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये ऐसे इनफाइनाइट सीरीज कनेक्टेड है, तो इसका मैं एक यूनिट कैसे लूंगा, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ऐसे लूंगा। तो मैंने मान लिया ये जो टोटल नेट कैपेसिटेंस है ये है x। तो एक यूनिट को मैंने क्या कर लूंगा, एक यूनिट को मैंने निकाल दूंगा। तो फिर भी नेट कैपेसिटेंस जो इनफाइनाइट सीरीज का क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। तो मैं अब ये लिख सकता हूं कि ये 1 माइक्रोफैराडे है, ये भी 1 माइक्रोफैराडे है, बाकी का जो है क्या है, x मैंने लिया हूं। तो अब बताओ ये x से ये एक के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, नेट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, x+1। फिर से ये क्या है, 1 है, फिर से ये क्या है,
वन ही तो है। तो एंड ये जो वन है एक्स प्लस वन के साथ कैसे बनेगा, सीरीज कनेक्शन। तो क्या हो जाएगा, x plus 1 by x plus 1 into 1 that equal to what, x plus 2 by x plus 1, and this equal to net capacitance what, x। अब चलो सॉल्व करो क्वेश्चन, अब चलो सॉल्व करो, मैथ सॉल्व करो। सिर्फ अलजेब्रिक ही तो है ये, और क्या है, टोटल कंप्लीट अलजेब्रिक ही है। तो x प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, कोई गलत हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा गलत होगा शायद, थोड़ा गलत हो गया, क्या गलत हुआ देखो, देखो फिर से निकाल, फिर से कर रहा हूँ। ये जो नेट कैपेसिटेंस, टोटल नेट कैपेसिटेंस क्या है, एक्स है। ये भी कैपेसिटेंस क्या है, मैंने मान लिया, क्योंकि मैं एक अंबानी का जो पैसा है उससे मैंने 1 रुपया खोलूंगा। मान लो अंबानी, पता है ना अंबानी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन इंडिया का, तो वो अपना 1 रुपया खो लिया, तो उसका पैसे में कुछ घोटाला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये नेट कैपेसिटेंस क्या है, इन्फाइनाइट जो कैपेसिटर है इसका जो नेट कैपेसिटेंस है एक्स, तो मैं उसमें इस यूनिट को क्या कर लिया, निकाल दिया। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, एक्स ही तो होने वाला है। तो ये जो वन एंड ये जो वन, इसके साथ कैसे होगा, एक्स ही ये आ जाएगा। तो ये एक्स, ये एक्स, ये वन एंड ये वन, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, सीरीज कनेक्टेड है इसका मतलब क्या, वन बाई सी, जैसे कि वन इंटू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स प्लस वन, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू दैट इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस एक्स। तो अब देखो, अब सॉल्व करो अलजेब्रिक, अब अलजेब्रिक सॉल्व करो। एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन दैट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या, अब माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाई टू ए। तो b क्या है, वन है, b मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है यहाँ पर जो कांस्टेंट है। तो माइनस बी माइनस वन प्लस और माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू माइनस वन रूट ओवर बाई टू ए। तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस और माइनस रूट फाइव बाई टू ए, आ गया इसका नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये भी सीरीज, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको भी करेंगे। देखो मैंने मान लिया इसका जो नेट कैपेसिटेंस क्या है, एक्स है, ये एक ऐसा यूनिट बनाया है, ये एक ऐसा यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बनाया है कि नहीं। तो ये जो नेट कैपेसिटेंस क्या है एक्स, मैं ये एक यूनिट को निकाल दूंगा, तो फिर भी ये जो इनफाइनाइट सीरीज का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। तो कैसे मैं बनाऊंगा, ये वन वन वन, ये जो नेट कैपेसिटर है ये क्या है, एक्स है। ये एक्स ये वन के साथ कैसे कनेक्टेड हुए हैं, पैरेलली कनेक्टेड हुए हैं, हाँ कि नहीं। तो पैरेलली कनेक्टेड हुआ तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो कि एक्स प्लस वन है, ये वन है, ये वन है। अब बताओ ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, सीरीज है। तो सीरीज में क्या होता है, वन बाई सी नेट दैट इक्वल टू वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन।
नेट कैपेसिटेंस एलसीएम हो जाएगा x+1, तो ये क्या हो जाएगा x+1 प्लस x+1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 1/c नेट। तो 1/c नेट इक्वल टू व्हाट 2x+3/x+1। तो c नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, c नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, c नेट इक्वल टू x+1/2x+3। तो अब बताओ भाई लोग जे कि ये जो नेट कैपेसिटेंस मेरा आया x+1/2x+3, दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू व्हाट, this equal to also x, this equal to also what x, so x+1/2x+3 that equal to x, so cross multiplication x+1 that equal to 2x square plus 3x, so 2x square plus 3x minus x minus 1 that equal to 0, that equal to 2x square plus 2x plus minus 1 that equal to 0, है कि नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, x=x=- b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो माइनस बी मतलब -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या 2 इंटू सी मतलब क्या -1 रूट ओवर बाई 2a दैट मीन्स 4, तो -2 प्लस और माइनस 4 प्लस 8 12 रूट ओवर बाई 4। ओके, तो आ गया हमारा ये आंसर। ओके, you got it, you all got it, how we calculate the capacitance of infinite series। okay, you all got it। then next section हम पढ़ेंगे ह्यूस्टन ब्रिज। ओके, क्या है ह्यूस्टन ब्रिज, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपेसिटेंस, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इसको भी और रिड्यूस किया जा सकता है, किसको, इसको और रिड्यूस किया जा सकता है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 प्लस और माइनस √12 को मैंने 4√3 लिख सकता हूँ, तो 4√3 और 2√3 लिख सकता हूँ, आगे नहीं, तो 2√3/4, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाल कर ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस और माइनस √3/2, ये भी आंसर होगा एंड ये भी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर, थैंक यू सो मच।